UFC 294 के को मेन इवेंट में भिड़ने वाले हैं खमजात चिमाएव और पोलो कोस्टा। दोनों ही बंदे काफ़ी तगड़े हैं, तो मेरे को लगता है कि ये फाइट काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। पोलो कोस्टा तो पहले से ही 185 पाउंड्स की कैटेगरी में यानी मिडल वेट डिवीजन में ही फाइट करते आ रहा है, लेकिन खमजात चिमाएव इस फाइट से पहले वेल्टर वेट कैटेगरी में फाइट करता था, यानी 170 पाउंड्स के कैटेगरी में फाइट करता था। लेकिन इस फाइट में खमजात चिमाएव 185 पाउंड की कैटेगरी में फाइट करने वाला है, यानी इस फाइट में खमजात चिमाएव ने एक डिवीज़न का अप मूव किया है। अगर हम मिडल वेट डिवीज़न की बात करें तो मिडल वेट डिवीज़न में इजराइल अडेसानिया को हराकर शॉन स्ट्रिकलैंड और अडेसानिया के फाइट के तुरंत बाद डायना वाइट ने बोला था कि शॉन स्ट्रिकलैंड और इजराइल अडेसानिया का रीमैच होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद डायना वाइट ने यह भी बोला कि 100% रीमैच ही होगा, ऐसा उसने नहीं बोला है। एक पॉसिबिलिटी है कि इजराइल अडेसानिया और शॉन स्ट्रिकलैंड का रीमैच हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर खमजात चिमाएव पोलो कोस्टा को अपने पुराने ओपोनेंट्स के जैसे ही आसानी से हरा देगा तो खमजात चिमाएव भी मिडलवेट चैंपियनशिप फाइट के लिए दावेदार बन सकता है। अपने करियर में खमजात चिमाएव अब तक 12-0 है, मतलब अभी तक वो एक भी फाइट नहीं हारा है। और अगर हम उसकी सेकंड लास्ट फाइट देखें गिलबर्ट बर्न्स के साथ, तो मेरे ख्याल से पूरे उसके करियर में गिलबर्ट डुरिनो बर्न्स एक लौता फाइटर है जिसने खमजात चिमाएव को काफ़ी टफ फाइट दी है। और अगर हम बात करें पोलो कोस्टा की, तो पोलो कोस्टा की लास्ट फाइट में उसने ल्यूक रॉकहोल्ड को हराया है। कंसीव बिलीव अचीव शट द फक अप। और इससे पहले 5 राउंड की फाइट्स में वो मार्विन वेटोरी से हार गया और इजराइल अडेसानिया से भी हारा है वो। और अगर उससे पहले अगर हम फाइट देखें तो उसने योएल रोमेरो को हराया है। योएल रोमेरो को हराना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि योएल रोमेरो एक बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। साथ ही साथ योएल रोमेरो के पास ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी है। अगर हम खमजात चिमाएव के रेसलिंग की बात करें तो माना खमजात चिमाएव एक ज़बरदस्त रेसलर है ही, लेकिन अगर एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अपनी रेसलिंग से पोलो कोस्टा को आउट रेसल नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि खमजात चिमाएव के रेसलिंग में पोलो कोस्टा को आउट रेसल करने के चांसेस भी कम ही है। देखो, अगर हम बात करें रेसलिंग की तो मुझे लगता है कि दोनों ही बंदे रेसलिंग में काफ़ी सही है। अगर हम लोग खमजात चिमाएव को उसकी रेसलिंग के लिए एक एडवांटेज दे भी दे, क्योंकि यार देखो, उसने अपनी फाइट्स में ये प्रूव किया है कि वो कितना ज़बरदस्त रेसलर है। उसकी लास्ट फाइट में उसने केविन हॉलैंड को 2 मिनट के अंदर सबमिट कर दिया, और बाकी वो एक चाइना का जो फाइटर था उसको भी उसने सबमिट किया था। तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई, बंदे में दम तो है, रेसलिंग उसका ज़बरदस्त है बहुत ही। लेकिन भले उसका रेसलिंग ज़बरदस्त है, लेकिन पोलो कोस्टा का जो टेक डाउन डिफेंस है वो भी ज़बरदस्त है मेरे ख्याल से। क्या खमजात चिमाएव का गैस टैंक ज़बरदस्त है, ये एक सवाल उठता है। क्योंकि अगर गिलबर्ट बर्न्स की अगेंस्ट उसका हम फाइट देखें, 3 राउंड का फाइट था, तो मेरे को लगता है कि खमजात चिमाएव का गैस टैंक ख़त्म होते आ रहा था। और अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं पोलो कोस्टा को ही एक एडवांटेज दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पोलो कोस्टा का स्ट्राइकिंग खमजात चिमाएव से बेटर है। इन द एंड ये एक फ़ाइट गेम है और फाइट में कोई भी जीत सकता है। मुझे लगता है कि पोलो कोस्टा के जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।